हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी मैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस छोटे से व्लॉग में। आज के इस छोटे से व्लॉग में मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाली हूँ कि तीज का व्रत, हरतालिका तीज में भी इसको बोला जाता है। जिस दिन मेरी मम्मी का फास्ट था तो निर्जल ये उपवास रहा जाता है। शाम को सिर्फ शिव पार्वती जी की मूर्ति में आपको पूजा करनी होती है, उनको श्रृंगार करना होता है। पार्वती माता को आपके पास में जो भी चीज़ें हैं आप उनको चढ़ा सकते हैं। तो इस दिन बिछिया चढ़ाई जाती है, पायल आपके पास में हो तो आप वो भी चढ़ा सकते हो। जो भी चीज़ें आपके पास में हो श्रृंगार, आप उनसे श्रृंगार करिए, आरती करिए और पति की लंबी उम्र की मनोकामना करनी चाहिए। तो कुंवारी औरतें भी रहती हैं, लड़कियाँ सॉरी। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं रहती हूँ क्योंकि अभी मेरी कुछ दिन से पहले तबीयत नहीं सही थी, तो वीकनेस है बॉडी में, इसी वजह से मैंने नहीं उठाया। और कहते हैं अगर एक बार तीज का व्रत अगर आप ले लेते हैं, उठा लेते हैं, रखते हैं व्रत, तो उसके बाद में फिर आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने एक बार छोड़ दिया फिर आप दोबारा से नहीं रह सकते हो। तो इसी वजह से मैं नहीं रही हूँ और मैं दूर से ही पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं नीचे आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मम्मी का ही व्रत था तो घर में सभी लोगों के लिए मुझे खाना बनाना था। तो मैं गई हुई थी ऊपर पूजा करने, तो हमारा जो डॉगी है वो भी साथ में गया हुआ था पूजा करने के लिए। और मम्मी की ये देखिए साड़ी आप लोग देख लीजिए, ये साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई थी और ये जो भी मेकअप वगैरह है वो मेरी बहन ने किया हुआ है। सिंपल ही थी वैसे मेरी मम्मी, बस थोड़ा बहुत जो है हल्का सा ही मेकअप किया हुआ था और मैंने मेहंदी लगाई हुई है मम्मी की। और ये जो साड़ी है मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ करा था मम्मी के लिए। मुझे साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी, इसी वजह से मैंने ये साड़ी मंगवाई थी और साड़ी पहनने पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर मैं हमेशा की तरह आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो इस दिन सभी का मन था बैगन का भरता खाने के लिए, तो मैंने आप लोगों के साथ में रेसिपी भी शेयर करी है। मैं थोड़ा सा अलग तरह बनाती हूँ। मम्मी लोग जो बनाती है उसमें किसी भी तरह का तड़का नहीं लगाती हैं, बट मैं जो बनाती हूँ उसमें थोड़ा सा तड़का लगा देती हूँ। पापा भी मेरे आ गए थे ड्यूटी से, रात के 9 बज चुके थे, तो मैं अपने पापा को पानी दे देती हूँ क्योंकि अभी अभी मेरे पापा ऑफिस से आए थे। भरता की भी मैंने तैयारी कर दिया है, पापा को मैं दे दूँगी पानी वगैरह और उसके बाद में बैगन के भरते के लिए तड़का बना दूंगी। तो सबसे पहले हींग, जीरा, और हींग मेरे पास में नहीं थी, और अदरक, मिर्च, ये सारी चीज़ें ही डाल करके मैं इसमें तड़के लगा दूंगी। आप चाहे तो कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, बट हमारे यहाँ कड़ी पत्ता कम पसंद करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कड़ी, पोहा, इन सारी चीज़ों में ही हम लोग डाल देते हैं तो खा लेते हैं, बट भरते में नहीं डालते हैं। तो उसके बाद में ऊपर से हम कटी हुई प्याज डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे इसमें मैगी मसाला। मैगी मसाला हमारे यहाँ भरता में डलता है और इससे सच में टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। नमक आप डाल दीजिए, नींबू आपके पास में हो नींबू भी डाल दीजिए, बट हमने 3 टमाटर बड़े बड़े डाल दिए थे तो इसी वजह से खट्टा हो गया था, तो मैंने जो है नींबू नहीं डाला हुआ था। फिर आप धनिया डाल दीजिए। धनिया डालने के बाद में आपका भरता रेडी हो जाता है खाने के लिए। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर उसके बाद में मम्मी मेरे लिए भी प्रसाद ले आती है। तो मुझे लड्डू कम पसंद है तो मैंने लड्डू थोड़ा सा ही खाया था, बट पेड़ा मैंने खा लिया था। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। रोटियां बनानी थी, उस दिन मेरे यहाँ सिर्फ भरता रोटी बनी हुई थी, तो रोटियां मैं बना लेती हूँ। सबसे पहले रोटी मैं बनाती हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। तो लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाया था मैंने, भरता नहीं लगाया था उनको। आज मैंने दूध रोटी जो है उनको आज दिया हुआ था भोग में, तो लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लग जाता है। फिर घर में सभी लोगों के लिए बनाया मैंने खाना, और साथ में पापा को चाय भी चाहिए होती है जब भी पापा ऑफिस से आते हैं, तो उसके बाद में चाय पापा को बना करके मैंने दिया। फिर थोड़ी देर मैंने टीवी देखा। टीवी देखने के बाद आ गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले जो रोटियाँ और जो पूड़ी बची हुई थी वो मैं आकर के बाहर डॉगी लोगों को दे देती हूँ। जब भी मैं अपने डॉगी को खाना देती हूँ तो साथ में जो बाहर हमारे घर के डॉगी रहते हैं उनको भी मैं खाना दे देती हूँ। तो रोटी, पूड़ी, जो भी चीज़ें बची हुई थी मैं उसको दे देती हूँ। फिर किचन साफ़ करने लगती हूँ, और किचन साफ़ करने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि सारी चीज़ें इधर से उधर फैल जाती है। सभी चीज़ों को अरेंज करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो किचन शेल्फ के नीचे मेरी एक अलमारी है छोटी सी, जिसमें मैं सारी चीज़ें रखती हूँ। और जो है यहाँ पे नीचे रैक सेल्फ की तरह है एक बना हुआ, जिसमें आप जो आटा बच जाता है, पैथन उसको बोलते हैं, वो भी मैं इसको डिब्बे में भर के रख देती हूँ ताकि ये भी मेरा यूज़ हो जाए। तो फिलहाल मैं सारी चीज़ों को खाली कर देती हूँ। सभी लोगों ने खाना खा लिया था, सिर्फ भाई बचा हुआ था, तो मैं सारा जो बचा हुआ था उन सभी को फ्रिज में रख देती हूँ। सुबह की दाल वगैरह भी बची हुई थी, सारी चीज़ें रख देती हूँ। और लड्डू गोपाल जी का जो दूध है उसको मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि उनको भी पिलाना होता है, फिर ठंडा हो जाएगा तो ही पिलाएंगे। तो छान करके लड्डू गोपाल जी के दूध को मैं रख देती हूँ उबलने के लिए।
दूध पक जाएगा और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को दूध मम्मी पिला देंगी और मैं बस सारी काम करने के बाद में यहाँ पे आ गई हूँ रात में बैठ कर के गुल्लक फोड़ने के लिए, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इन सारी चीज़ों से पूजा का सामान आएगा और उसके बाद में रात में मैं यहाँ पे लगाती हूँ मेहंदी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे।